नमस्कार दोस्तों, बालाजी नर्सिंग एकेडमी के नॉर्सेट 2023 के टॉपर टॉक में आप सभी का स्वागत है। जो आज हमारे साथ कैंडिडेट है नेहा, उनका मैं पहले स्वागत करता हूं, जो हमारी एकेडमी की रीति रिवाज है। फिर आगे उनसे बात करता हूं कि उनकी सफलता का राज क्या था। तो नेहा, सबसे पहले राजस्थानी साफा पहन के आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में ये है इस टाइम और अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मतलब हमने सक्सेस भी लिया और साथ में हमें उसका रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो नेहा, सबसे पहले आप अपना परिचय दो कि आपने जीएनएम या बीएससी कहाँ से करी और कहाँ से हुआ? मैं बेसिकली प्रॉपर हिमाचल से हूँ और मंडी डिस्ट्रिक्ट से। मंडी डिस्ट्रिक्ट से? हाँ जी। और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग जनरल नर्सिंग की है टाना मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश से, और उसके कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब किया है और उसके बाद जॉब करने के बाद आई वाज सिलेक्टेड इन एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली से मैंने पोस्ट बेसिक कंप्लीट करने के बाद मैंने नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो आपकी पोस्ट बेसिक कब कंप्लीट हुई थी? मेरी पोस्ट बेसिक 2022 में कंप्लीट हुई थी। और फिर आपने बालाजी कब ज्वाइन करी थी? बालाजी मैंने 2023 के मार्च अप्रैल। तो इसके बीच में आप क्या कर रहे थे? इसके बीच में मैं कुछ सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बीच में आपने नॉर्सेट दिया था कोई? उसके बीच में अभी जो इससे पहले हुआ था नॉर्सेट, मैंने उसको दिया था। ओके। तो बालाजी में ज्वाइन करने के बाद में यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? टीचर और जो A to Z चीज़ें यहाँ की कैसी लगी आपको बालाजी की? मोस्ट ऑफ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। उसमें जैसे मेरे को सराउंडिंग एनवायरनमेंट वहाँ का बालाजी का बहुत अच्छा लगा। फैमिलियर एनवायरनमेंट है, हर स्टाफ कोऑपरेटिव है, फैकल्टी कोऑपरेटिव है, और अगर कोई इश्यूज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जहाँ तक हो सके सॉल्व करें, और साथ में गाइडेंस भी देते हैं। और भी ऐसा है कि ऐसा फील नहीं होता है कि हम किसी एकेडमी में, हमें वहाँ पे फैमिलियर एनवायरनमेंट फील होता है। तो आपके इस वाले नॉर्सेट में कितनी रैंक आई थी? अभी मेरी 415 रैंक 415। और आपका कौन सा एम्स मिला है आपको? अब मेरे को एम्स बिलासपुर मिला। तो आपका फेवरेट एम्स है? ये जी मेरे घर के पास है। तो कितने घर से कितने किलोमीटर दूर है? मेरे घर से हार्डली 2 आवर, अपनी गाड़ी से तो 2 घंटे। 2 घंटे? 2 घंटे मतलब आप घर अप डाउन कर सकते हो रोजाना घर से? रोजाना अप डाउन तो नहीं करेंगे, ड्यूटी थोड़े इवनिंग मॉर्निंग नाइट होती है, तो वीकली घर जा सकते हैं। वीकली घर जा सकते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई करने की, स्टडी करने की स्ट्रेटजी क्या रहती थी डेली की? डेली की स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं थ्योरीज अपने कंसेप्ट क्लियर करती थी, साथ साथ में मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी, और क्वेश्चंस जितने भी करती थी उनको विद रैशनलाइज करती थी और उनको इवेलुएट करती थी कि मेरी कितनी करेक्शंस हैं और कितनी मेरे उसमें रॉन्ग है। तो उससे मेरे को ये इवेलुएशन हो जाती कि मेरा कितना करेक्शन लेवल है, तो मेरे को उसे अपने आप को एस्टिमेट कर पाती थी कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो डेली कितने क्वेश्चन कर लेते थे आप? डेली के क्वेश्चन इट डिपेंड्स कि कभी सिनेरियो बेस होते थे तो थोड़े कम होते थे। मैं 100 के क्योंकि अभी प्रीलिम्स और मेन जैसे हुआ तो 100 के, तो मैं 100 के नियर बाई, और अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन है तो 200 तक भी कर लेती थी। तो आपको जब सिलेक्शन हुआ था सबसे पहले आपको किसने बताया कि नहीं आपका सिलेक्शन हो गया है? सबसे पहले मेरे को मेरी फ्रेंड्स प्रीति से और उन शबनम थे साथ में, तो जो शबनम जो GMCH 32 में अपने स्टूडेंट थी? हाँ जी, हम साथ में ही थे। तो रिजल्ट हम साथ में ऐसे ग्रुप में बैठे थे रूम पे, तो रिजल्ट सेम टाइम पे आया, तो पहले प्रीति का देखा, फिर मेरा उन्होंने बाद में देखा। ओके। तो जब आपने रिजल्ट देख लिया तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया था? सबसे पहले मैंने इन्फॉर्म पेरेंट्स को किया। पेरेंट्स को किया था? उसके बाद में? उसके बाद आपको। मेरे को किया था फोन? हाँ जी। अच्छा। वो शबनम ने ही आपको फोन किया था? शबनम ने किया था। तो एक साथ बात हो गई थी मेरी और प्रीति की। हाँ जी। तो जो क्लास में पढ़ाते थे टीचर, वो सफिशिएंट था? हाँ जी, नोट्स मोर देन सफिशिएंट थे। हमें क्वेश्चन थोड़े एडिशनली करने पड़ते थे क्योंकि वो बुक्स से करते थे हम लोग, और रैशनल, बाकी नोट्स मोर देन सफिशिएंट थे। जो फैकल्टी हुए, जो बालाजी में जो फैकल्टी थी, वो कैसी फैकल्टी थी? जैसे आजकल मार्केट में बड़ी अफवाह फैलते हैं बालाजी के बारे में, क्योंकि इसके इतने सिलेक्शन हो गए, तो अफवाह फैलते हैं कि बालाजी में ना टेस्ट होते हैं ना फिर कोई टीचर अच्छा है। तो मतलब इस अफवाह के ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सारे रूमर्स होते हैं, एवरीबॉडी सेज देयर ओन वर्ड्स। उसमें हम चेंजिंग करना ये सब हर बंदे का काम है, क्योंकि जो जो चीज़ अचीव नहीं कर पाता चीज़ों को, वो रूमर्स फैलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उस चीज़ को फोकस नहीं करना है, हमें सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि हम अडल्ट्स हैं, हम खुद असेस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद ही औरों की बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें अपने आप भी प्रिपरेशन करते हैं, बाकी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब बिल्कुल, बिना मेहनत के तो फल मिलता नहीं है। नहीं है। तो आपने कितने नॉट सेट के अटेम्प्ट दिए अभी तक? 2। 2 दिए थे। तो पहले वाले में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने कि अगला नॉट सेट आने वाला है सितंबर में, उसके लिए तैयारी करनी है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने? मैंने थोड़े दिन डिमोटिवेशन हो जाती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करती थी जब मैं नर्सिंग में थी। बट ऐसा था कि पेरेंट्स भी सपोर्टर थे, और साथ में आप लोग भी मेरे को मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो थोड़ा जनरल में रैंक्स भी अच्छा लेना पड़ता है, अच्छा मार्क्स लेने पड़ते हैं, तो बिल्कुल। उससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कैटेगरी में ऐसा होता है कि थोड़ा सा हो जाता है, पर अगर हमने अच्छा रैंक लेना है तो वहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है बीएनए की, वो भी मोटिवेट करती थी, हो जाएगा, बस आप थोड़े से अपनी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट, बिल्कुल। मेंटेन करके रखें। तो जो क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे, या जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, उससे आपको कितना प्रॉफिट मिला? टेस्ट सीरीज से ऐसा होता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाती थी कि हम कितने बच्चों में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं, और साथ में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी उससे, और भी जैसे क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे रहता है, तो हमें उस चीज़ के बारे में भी पता लगता था। तो आपका क्लास में कोई फेवरेट टीचर थे, फेवरेट सब्जेक्ट थे कि सर के सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट है, इससे पीछे कुछ नहीं है? फेवरेट टीचर्स ऑल आर फेवरेट्स, बट कोई स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मेरे को ओबीजी और गायनी वाले सर और पीडियाट्रिक वाले सर ने मेरे को लास्ट मोमेंट तक, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक मोटिवेट करके रखा, और बीच में मैं डीमोटिवेट होती तो मैं फ्रैंकली, मतलब इतने सर अच्छे हैं कि फ्रैंकली हम बोल पाते थे कि हाँ सर मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो जब रिजल्ट आया था सर को आपने फ़ोन किया था? हाँ जी, एक दिन बाद किया था। एक दिन बाद में किया था, तो सर का क्या रिएक्शन था? सर को पहले ही पता लग गया था कि मेरी सिलेक्शन हो गया, सर ने पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन भेज दिया था, फिर मैंने फ़ोन कर दिया। तो ये जो जब नॉर्थ साइड जैसे नज़दीक आया था, तो आपने टाइम बढ़ाया था पढ़ाई का, या हाँ फिर जी। जो आपका जो रेगुलर टाइम चल रहा था वही टाइम मेंटेन करते थे हम? हाँ, जैसे जैसे नॉर्थ सेट नियर बाई आया, तो मैंने अपना थोड़ा सा टाइम, जैसे मैंने बाहर मार्केट अननेसेसरी जाना सब बंद कर दिया था, और ना ही मैंने किसी से कम्युनिकेशन भी थोड़ा कम कर दिया था, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ, और ज़्यादा खाना बनाने या कुछ ऐसी चीज़ों में भी कम टाइम वो करती थी स्पेंड, ताकि मैं पढ़ाई को मैक्सिमम टाइम दे सकूँ, और अपना थोड़ा स्लीपिंग आवर्स भी कम किए थे। तो जैसे एमएसएन वाले सर बोलते हैं फ़ोन तो एक मौत है, ये सही बात है? जी। पर मौत ऐसा था कि हमने, अगर हम फ़ोन पे जैसे टेस्ट सीरीज थी तो वो बेनिफिशियल भी है, मौत तो इसलिए कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं उसको। टाइम ज़्यादा फ़ोन पे निकल जाता है हमारा। तो मैंने पेपर के नियर बाई अपने जो भी ये सोशल मीडिया मेरे फ़ोन पे अभी तक है नहीं, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मैंने भी देखा था, आपने जो हमारा जो एकेडमी का ग्रुप है उसमें अपने सिस्टर का नंबर डलवाया हुआ हाँ था। जी, मेरा नंबर नहीं था। आपका नंबर नहीं, तो आपकी एक खूबसूरत सी ट्रॉफी है नेहा, थैंक यू सर। जो हमेशा बालाजी की याद दिलवाएगी। तो नेहा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी। बालाजी एकेडमी की जो फैकल्टी, उसको कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से, और अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज छोड़ोगे आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? जूनियर्स के लिए ये सुनना चाहूँगी कि आप एक मेहनत जो है बिल्कुल रेगुलर वे से कंसिस्टेंसी से करें, और हर हर पेरेंट्स को होप होती है कि हमारा बच्चा बहुत ऊपर तक जाए, तो किसी ने डिमोटिवेट नहीं करना है। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती है, वो एक जर्नी है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी, जब तक अचीव नहीं करते तुमने पीछे नहीं हटना है। ग्रोज अप एंड ग्रोज अप। चलो, जो नेहा आपने अपना ड्रीम एम से जो बिलासपुर में बोली है, हाँ जी। जो आपको कर्तव्य मिलता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाओ। जी सर। अपने माता पिता का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो, और अपना नाम रोशन करो। हाँ जी सर। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं एक अलग कैंडिडेट के साथ में। जब तक के लिए विदाई चाहूँगा, फिर मिलते हैं।